हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पार्ट 4 है। पार्ट 1 से पार्ट 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेई मेंस नीट एंड क्लास 11 एग्जाम के लिए। ग्रेविटेशन टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत पहले ही अपलोड किया गया है, तो आप लोग उसको चैनल के लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। तो जैसे क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग। बाय विच कर्व विल बी वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ डिस्टेंस बी डिपिक्टेड। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वेरिएशन हॉलो स्फीयर बोल रहा है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो वेरी करेगा रेडियली। तो देखिए, एक्चुअली हॉलो स्फीयर है ना, तो हॉलो स्फीयर है मीन्स अंदर में कुछ मास नहीं है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा। तो भी का वैल्यू रहेगा -Gm/r, सेंटर से लेकर के सरफेस तक। बट यहाँ पर निगेटिव है, पोटेंशियल नेगेटिव है। तो देखिए, ये दोनों ग्राफ कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। ये ग्राफ तो ये सेकंड और फोर होगा नहीं, 1 और 3 में बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं, कभी इसको टिक करते हैं कभी इसको नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये यहाँ पर निगेटिव साइन है, ये माइंड में रखना है। तो इधर हम लोग प्लस भी को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस भी किधर आएगा, नीचे आएगा, तो ये ग्राफ करेक्ट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये वाला ग्राफ को टिक करते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा यहाँ पर माइनस भी, देन ये ग्राफ सही होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन के लिए ये ग्राफ करेक्ट नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, energy required in moving a body of mass small m from a distance 2r to 3r from center of earth of mass m is। तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इनिशियली जो बॉडी था वो था सेंटर से 2r हाइट पर, और उसको फाइनली ले जाया जा रहा है 3r हाइट पर। तो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, वो ये सेंटर है और ये हाइट 2r हो जाएगा इनिशियली, और फाइनली वो 3r हाइट पर जाएगा। तो ये हाइट यहाँ से अगेन r हो जाएगा। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो होता है वो दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इस पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और इस पोजीशन का फाइंड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको U1 बोल दे रहे हैं और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी को U2 बोल दे रहे हैं। तो U1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, U का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का -G(M)(m)r, ये होता है एनी डिस्टेंस r पर मास कैपिटल M से। और ये अर्थ है का मास कैपिटल M है, तो हम लोग डिस्टेंस जो लेंगे सेंटर से लेंगे। इनिशियल डिस्टेंस जो सेंटर से है मास का वो 2r है। तो माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, याद रखना है, -G(M)(m) डिवाइडेड बाय 2r। देन अगेन U2 जो हो जाएगा वो 3r हाइट पर है सेंटर से, तो -G(M)(m) डिवाइडेड बाय 3r। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देन हम लोग का एनर्जी रिक्वायर्ड जो हो जाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U2 -U1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही हो जाएगा हम लोग का एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क डन। सो U2 - U1 अगर हम लोग करेंगे तो -G(M)(m) डिवाइडेड बाय 3r प्लस हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट करने से G(M)(m) डिवाइडेड बाय 2r। तो इसका एलसीएम 6r आ गया, और इधर -2 G(M)(m) एंड प्लस 3 G(M)(m। तो ये सॉल्व होगा कि कितना आ जाएगा एनर्जी का वैल्यू, 3 - 2 1, सो दिस इज G(M)(m) डिवाइडेड बाय 6r। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, एनर्जी रिक्वायर्ड जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द टू पोजिशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ देन चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग को ये एक ट्रिक याद रखना है। ये काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंट है, कम टाइम में आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। तो देखिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इस फॉर्मूला के पीछे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को सरफेस, अर्थ के सरफेस से हाइट h इक्वल टू एन आर तक हम लोग ले जाएंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा, या वर्क डन भी बोल सकते हैं, हो जाएगा n/n+1 इंटू mgr। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ से n का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसमें पुट कर देना है। तो बॉडी लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ मीन्स h इक्वल टू r तक ले गया है सेंटर से, सॉरी सरफेस से। तो अब यहाँ से हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो हम लोग को n का वैल्यू यहाँ से 1 मिलता है। देखिए h इक्वल टू आर है, h इक्वल टू एन आर है, कंपेयर करेंगे n का वैल्यू 1 मिलेगा। तो जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, दैट इज, यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, n/n+1 मीन्स n का वैल्यू 1 है, 1/1+1 इंटू mgr। तो हम लोग को आ गया यहाँ से डेल्टा यू का वैल्यू mgr/2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m taken from the surface of earth to a height h equal to 4r, then amount of energy required is। देखिए यहाँ पर हम लोग को दे दिया है h इक्वल टू 4r, तो n का वैल्यू यहाँ से हम लोग 4 मिला, हम लोग को अब इस फॉर्मूला में डाल देना है n/n+1r। तो एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4/4+1 इंटू mgr। So the amount of energy required, that is equal to 4 mgr/5। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस r दे दिया है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखना है, पॉजिटिव में होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा सरफेस पर, उसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो प्लस में होगा जी कैपिटल एम स्मॉल m/r। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग लिखेंगे बी दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल m/r। अब सरफेस ऑफ अर्थ पर है, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आर ही रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ सेंटर से डिस्टेंस। तो हम लोग इसको अगर अरेंज करते हैं, G m/r², तो यहाँ पर m इंटू आर एक आ जाएगा। तो G m/r² का वैल्यू होता है जी इंटू m/r। ये वैल्यू सॉल्व होकर के आ गया हम लोग का mgr। ये बाइंडिंग एनर्जी हम लोग को आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था हम लोग का पार्ट 4, और जल्दी ही पार्ट 5 लाएंगे, और उसमें हम लोग और डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो भी है, ऑर्बिटल स्पीड, स्केप स्पीड एंड सेटेलाइट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में।